क्या आपके भी मन में ये क्वेश्चन उठता है कि पीजीडीएम और एमबीए कोर्स को आखिर प्रोफेशनल कोर्स क्यों कहा जाता है? एमबीए और पीजीडीएम करने से हमें कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं? आखिर ये कोर्स कितने समय का होता है और इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? इस कोर्स को करने के लिए आखिर कितना फ़ी देना होता है? ये सब जानकारी चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यम हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट वेल्थ कैरियर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग इस पीजीडीएम और एमबीए कोर्स की पूरी जानकारी ले। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे कि आखिर एमबीए और पीजीडीएम कोर्स होता क्या है। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि एमबीए और पीजीडीएम कोई डिफरेंट कोर्स नहीं है, एक ही कोर्स है, दोनों बिजनेस से ही रिलेटेड है। बट एक थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है तो ये जानते हैं पहले। पीजीडीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, जबकि एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दोनों के दोनों बिजनेस से रिलेटेड कोर्स है। अब हम लोग इसके डिफरेंस को समझेंगे कि आखिर दोनों में पीजीडीएम और एमबीए में डिफरेंस क्या है। तो एमबीए जो है ये मैनेजमेंट डिग्री है जो कि यूजीसी के द्वारा यानी किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, जबकि अगर हम लोग पीजीडीएम की बात करें तो ये एक डिप्लोमा डिग्री है। नाम से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि ये डिप्लोमा डिग्री है जो कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी AICTE के द्वारा अप्रूवल होता है। लेकिन मान्यता की बात की जाए तो दोनों को सेम ही मान्यता हर जगह दी जाती है। मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो एमबीए आपके लिए सही रहेगा, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हाई से हाई पोस्ट को हासिल करना चाहते हैं तो पीजीडीएम आपके लिए बेटर है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर पीजीडीएम और एमबीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आखिर कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। डैट मीन्स अगर बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पीजीडीएम और एमबीए कर सकते हैं। अगर बीबीए कर रहे हैं तो और सही है, इससे हमें और ज़्यादा बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर किसी भी तरह से, आप अगर वो कंप्लीट किए हुए हैं तो भी आप ये एमबीए या पीजीडीएम कर सकते हैं। इससे आपके सैलरी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। इसके बाद सेकेंड आते हैं कि एडमिशन दो तरह से हो सकते हैं। फर्स्ट तो डायरेक्ट एडमिशन, सेकेंड इनडायरेक्ट एडमिशन। अब इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। वो डायरेक्ट कॉलेज में जाके जिस कॉलेज में भी होता है एमबीए या पीजीडीएम तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, बट उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है। कंपनी जब आती है जॉब देने के लिए तो वो प्रीफर करती है कि जो हमारे एग्ज़ाम देकर आए हैं यानी बाय एंट्रेंस वाले, जैसे कि एक कैट, मैट, उसके बाद स्नैप वगैरह बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि हमें देकर पीजीडीएम में एडमिशन लेने पे काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलता है। कैट सबसे टॉप एग्ज़ाम कहा जाता है जिसे हम लोग कॉमन एडमिशन टेस्ट भी करते हैं। इसके द्वारा अगर हम अच्छा परसेंटाइल उठाते तो बड़े बड़े जो भी पीजीडीएम वाले या एमबीए वाले इंस्टीट्यूट है, जैसे कि IIM, IITs और FMS, दिल्ली FMS का आप नाम सुनेंगे, काफ़ी फेमस है, और IIM तो टोटल फेमस है। तो इसमें एडमिशन आसानी से मिल जाएगा जब आप कैट को पास करते हैं। अदर एग्ज़ाम भी वैल्यूएबल है बट सबसे ज़्यादा मायने रखता है तो वो है कैट। अब सेकेंड क्राइटेरिया बता दें कि हमारा बैचलर डिग्री जो होना चाहिए उसमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर 50% से कम है तो एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, ना के बराबर एडमिशन ना ही होती है। तो हमें कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, जो कि नॉर्मली लाना कोई हार्ड बात नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ड्यूरेशन ऑफ पीजीडीएम/एमबीए कोर्स, यानी कि पीजीडीएम और एमबीए का जो हमारा ड्यूरेशन कितने सालों का होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये दोनों रेगुलर और जो है डिस्टेंस लर्निंग दोनों कोर्स है। तो सबसे पहले तो एमबीए की बात की जाए, एमबीए नॉर्मली 2 साल का होता है, ये फिक्स है। लेकिन पीजीडीएम की जब हम लोग बात करते हैं तो ये 2 साल का भी होता है, और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि 1 साल का भी पीजीडीएम डिग्री देते हैं। बट 2 साल का जो है वो पावरफुल डिग्री होता है, वो काफ़ी यूज़फुल होता है। उसके बाद इसके मतलब ये एमबीए या पीजीडीएम करने का 3 तरीका है। एक तो आप रेगुलर यानी कि कॉलेज ज्वाइन करके करिए,
सेकेंड तरीका जो है ऑनलाइन पढ़ाई करके कीजिए। और थर्ड जो है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन मतलब अपने घर से ही कर रहे हैं लेकिन उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप जो है रेगुलर कोर्स ही ज्वाइन करें, जो कि काफ़ी आपका पावरफुल डिग्री होता है। एंड कोशिश करें कि कैट का एग्ज़ाम अगर पास कर चुके हैं तो IIM या फिर दिल्ली FMS में एडमिशन ले या फिर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, क्योंकि यहाँ पे डिग्री का जो वैल्यू होता है, चाहे PGDM हो या MBA, वो आपके नॉर्मली रूप से कॉलेज रैंक को भी देखता है, उसके परसेंटाइल को भी देखता है। सो मेरा राय होगा कि आप जो है किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लें। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि PGDM और MBA कोर्स का फ़ी कितना होता है। तो PGDM और MBA कोर्स नॉर्मली रूप से 2 से लेकर 25 लाख तक कॉलेज फ़ी के रूप में लेते हैं। तो जो छोटे कॉलेज होंगे नॉर्मली वो 2 लाख लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बड़े कॉलेज हैं जो कि अगर कैट पास करके जाते हैं तो वहाँ पर आपको कम फीस में ही अच्छा डिग्री मिलेगा और आपका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जैसे कि हम लोग बात करें दिल्ली FMS, ये जो है 1.92 लाख ही लेते हैं, लेकिन इसके डिग्री का काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। इसके अलावा अगर हम लोग IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर की बात की जाए करें तो ये 23 लाख तक का ये आपसे ये चार्ज लेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको इसमें एडमिशन हो जाता है तो शायद आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि आपकी लाइफ ही बन गई, क्योंकि इसमें एडमिशन लेना काफ़ी टफ होता है और एडमिशन हो जाए तो प्लेसमेंट का लेवल 20 लाख से कम नहीं है। हाईएस्ट प्लेसमेंट आपका जाता है 50 लाख, 1 करोड़ इस तरह, जिससे कि आप लोग एक अपने ये 23 लाख को 1 साल में ही लौटा सकते हैं अपने कॉलेज को। सो मैं प्रेफर करूँगा कि आप IIM और FMS इसकी ही कोशिश करें, ये आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हम लोग PGDM और MBA करते हैं तो आखिर इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग स्पेशलाइजेशन क्या क्या ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो 2 स्पेशलाइजेशन देते हैं, तो कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो सिर्फ एक ही देते हैं। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या क्या होता है और हम लोग क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें फाइनेंस। सेकेंड जो होता है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, लीडरशिप, इनोवेशन, ये सब भी होता है। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अभी के टाइम में जो चल रहा है तो लोग जो है नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि वो जो है मतलब सेल्स एंड मार्केटिंग, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है। मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है उसका 90% लोग सेल्स एंड मार्केटिंग से ही रिलेटेड वर्क करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो काफ़ी कम पोस्ट होते हैं, बट आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वही लीजिए, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि फाइनेंस आखिर कौन ले सकते हैं। तो फाइनेंस जो कि जिनका इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्टर में है, वो मतलब बचपन से ही उनको ये सब कैश एनालिसिस ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो फाइनेंस ले सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए जो कि IT से रिलेटेड है, मतलब IT ही है, जिसमें कि आप लोग कंप्यूटर में काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये IT बिजनेस आपके लिए। सेल्स एंड मार्केटिंग, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ये आदत हो जाता है कि कुछ भी वो आसानी से बेच लेते हैं, अपनी बातों से ही दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। तो वैसे लोग के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। और सेल्स एंड मार्केटिंग ही वो वे है जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सभी पोस्ट से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि आप जानते ही है कि ये जो है आपका कोर्स जो है ये रिलेटेड होता है किसी भी कंपनी में हायरिंग से रिलेटेड, या फिर मैन पावर बनाना है, मतलब सब चीज़, जॉब पे किसको अपॉइंट करना है, सब ये सब रिलेटेड होता है। इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप लोग ये लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपको देश विदेश के लोगों के साथ मीटिंग करना होगा, क्लाइंट के साथ, जिससे क्या होगा कि आपका पूरे वर्ल्ड में आखिर आपको कहीं भी भेजा जा सकता है कंपनी के द्वारा। ऑपरेशन आखिर कैसे मैनेजमेंट करना है, लॉजिस्टिक किसी कंपनी में अगर मान लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो ये सामान कहाँ भेजा जाएगा, ये सब हैंडल करने का काम करते हैं। लीडरशिप हो गया, इनोवेशन, ये सब एक्स्ट्रा है जो कि लोग सेकेंड में भी लेते हैं, मतलब कि सेकेंड स्पेशलाइजेशन में भी लेते हैं, और या तो डायरेक्ट भी लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सब ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि PGDM और MBA में जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि दुनिया का अभी के टाइम में
बहुत लोग तो ऐसे अपने नॉलेज के लिए करते हैं ये कोर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं जो कि जॉब के सोर्स से करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करते हैं। तो अगर जॉब के लिए जो लोग करना चाहते हैं तो वो लोग आप जान ले कि क्या क्या उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले समझ ले कि उन्हें जो है अगर ह्यूमन रिसोर्स से करते तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनाया जा सकता है, रिक्रूटिंग मैनेजर बनाया जा सकता है, आईटी से जो करते हैं तो उनको आईटी मैनेजर बनाया जा सकता है, फाइनेंस से जो करते हैं उनको फाइनेंस मैनेजर, सेल्स से जो करते हैं उसको सेल्स मैनेजर, ये सब बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं है, आप लोग जानते हैं कि किसी कंपनी को कोई जो स्टार्ट करते हैं वो फाउंडर होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे बड़े पोस्ट होते हैं जैसे कि CEO, COO, CFO, CMO, CTO, ये सब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब भी बहुत बड़े बड़े लेवल के पोस्ट होते हैं। और ये PGDM MBA करने के बाद आप लोग उस लेवल तक पहुंच सकते हैं और आपकी सैलरी इतनी होगी जितना कि आप लोग नॉर्मली रूप से अपने लाइफ को अच्छी तरह से चला भी सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप उसको सेव भी कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसमें आपको मतलब आपका सैलरी होता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि PGDM या फिर MBA कर रहे हैं तो आपको आगे चल के पैसे की कमी नहीं होगी, आपको काफ़ी अच्छा से अच्छा जॉब मिलेगा। इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आजकल ये डिमांडेबल भी है। और PGDM तो अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल है, क्योंकि जितने भी कंपनीज खुल रहे हैं अभी के टाइम में, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा पहले मेन था, लेकिन अब जो है बिजनेस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हर कंपनी जैसे कि जियो की बात करें, IBM की बात करें, गूगल की बात करें, माइक्रोटेक की बात करें, सभी अपने कंपनीज़ को पूरे इंडिया में बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए जो है जैसे जितना कंपनी खुलेगा उसमें मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी और इसीलिए ये कोर्स आगे चल के और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो ये कोर्स कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसमें जो है जो हमारा चार्ज है वो आखिर हम लोग इतना पेमेंट कैसे करेंगे। तो अभी आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है, लोन दे रही है कम रेट पर, तो उससे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार जॉब कर ले तो हमारा लाइफ बन जाएगा। सो हम दोस्तों हम ये राय देना चाहेंगे कि आप बिल्कुल इस कोर्स को करें। और ये अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो सही है, अगर नहीं भी कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं ये ऑनलाइन क्लास चलाने जा रहा हूँ जिसमें मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करवाऊँगा। सो अगर आप भी चाहते हैं कि ये कोर्स पूर्ण रूप से चले तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और जितना से जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइबर पुराएं। इससे क्या होगा कि मैं आगे चल के ऑनलाइन क्लास लेकर आऊँगा, जिससे कि सभी हमारे दोस्त जितने लोग अगर प्रॉब्लम है उनको, वो जॉब कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं ये कोर्स, इतना नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, वो ये नॉलेज ले पाएंगे। सो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने ज़्यादा से मेन टारगेट बनाइए कि हमारा ये इस मंथ में 1000 सब्सक्राइबर आसानी से पूर जाए। और ये वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए कि जो भी लोग चाहते हैं कि PGDM और MBA करे, वो कोई प्रॉब्लम से नहीं कर पा रहे हैं तो वो यहाँ पर आसानी से कर पाए। क्योंकि हम लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि YouTube पर PGDM या MBA कोर्स कराने के लिए कोई एक ऐसा चैनल नहीं है जो कि ये कोर्स कराता है। लेकिन मैं ये पहली चैनल लेकर आया हूँ जिसमें मैं ये कोर्स स्टार्टिंग से कंप्लीट तक करवाऊँगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।